जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी एक सियासी चाल से कांग्रेस की हवा निकाल कर रख दी। बीजेपी ने 90 विधानसभा सीटों में से 85 पर प्रत्याशी घोषित कर ओबीसी वर्ग से 31 लोगों को मैदान में उतार दिया है। तो क्या है यह सियासी कहानी, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। राहुल के ओबीसी कार्ड पर बीजेपी ने किया सियासी वार। छत्तीसगढ़ में 85 में से 31 ओबीसी उम्मीदवार, 5 सीटों पर नाम के ऐलान का इंतजार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अब तक घोषित 85 उम्मीदवारों में से 31 ओबीसी वर्ग को मिले हैं। बाकी बची 5 सीटों में भी 1-2 सीटें इस वर्ग के उम्मीदवारों को मिल सकती है। वहीं 2018 की बात करें तो बीजेपी ने 25% ओबीसी प्रत्याशी उतारे थे। मतलब साफ है कि इस बार ओबीसी कोटे में 10% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक घोषित 136 टिकटों में से 40 उम्मीदवार ओबीसी हैं। अभी 29% ओबीसी कैंडिडेट हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने फिलहाल कांग्रेस के जातिगत जनगणना के मुद्दे को लपक लिया है। अलग से जातिगत जनगणना कराने से कहीं नहीं कहीं समाज में विषमता की स्थिति आएगी और एक संघर्ष बनेगा। कांग्रेस जो है अब चूंकि पूरा देश भर में पीट गया है, अब उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये जाति को मुद्दा बनाकर वो फिर राजनीति करने की जो सोच रखा है वो देश को कहीं ना कहीं भविष्य में उसका नुकसान होगा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में है विधानसभा की 90 सीटें, 85 सीटों पर बीजेपी ने घोषित किए प्रत्याशी, 31 सीटों पर ओबीसी प्रत्याशी उतारे, 30 सीटों पर एसटी वर्ग को मिला टिकट, 10 सीटों पर एससी वर्ग के प्रत्याशी मैदान में, 14 महिलाओं को मिला चुनाव लड़ने का मौका, 43 प्रत्याशी पहली बार लड़ेंगे चुनाव, 34 प्रत्याशी 50 वर्ष से कम उम्र वाले। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग से 22 विधायक, 5 लोकसभा सदस्य, छत्तीसगढ़ की 51 सीट सामान्य, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 29 सीट आरक्षित। प्रदेश में करीब 52% ओबीसी मतदाता। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओबीसी के लिए मौजूदा 14% आरक्षण को 27% करने का संशोधन विधेयक पारित कराया। इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32, अनुसूचित जाति को 13 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4% के साथ 76% आरक्षण देने का प्रावधान है। फिलहाल विधेयक राजभवन में लंबित है। वहीं मध्य प्रदेश में भी 2018 में बनी कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया था। कांग्रेस सरकार ने 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया था। तभी से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्म है। हालांकि मध्य प्रदेश में मामला कोर्ट में है। अब कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के साथ बिहार में हुई जातिगत जनगणना को चुनावी मंचों से हवा दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने की बात कह रही है। ये कांग्रेस सूची आने दीजिए, हम भी जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उनको सारे लोगों को टिकट दी जाएगी और ओबीसी का फोकस तो है ही। अब रमन सिंह जी को और जैसे पुराने लोगों को टिकट देकर उन्होंने एक बात तो सिद्ध कर दी है, रमन सिंह का पुराना राज जो भ्रष्टाचारी राज था, बीजेपी वही राज में वापस जाना चाहती है। जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश में सियासी पारा परवान चढ़ता दिख रहा है। जितनी जिसकी आबादी उतना उसका हक का नारा भी बुलंद किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने फिलहाल छत्तीसगढ़ में सेफ गेम जरूर खेल दिया है। एक तरफ कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात पूरे देश में कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दावा कर रही है कि उसने 36% ओबीसी, एसटी, एससी सभी को बराबर प्रतिनिधित्व दिया है। कांग्रेस केवल बांटने की राजनीति करती है, लेकिन जो 85 नाम आए हैं उसमें हमने सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ ओबीसी वर्ग को बराबर प्रतिनिधित्व दिया है। तो कुल मिलाकर ओबीसी पर जंग फिलहाल छत्तीसगढ़ में जारी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।